Hello everyone, myself Reena Sharma, working as an assistant professor at Ravi Shankar College of Pharmacy. आज हम डिस्कस करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक, जो कि टॉपिक है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेडेटिव हिप्नोटिक को देखेंगे तो जो फर्स्ट है हमारा, अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे तो सेडेटिव्स क्या होते हैं कि सेडेटिव्स एक केमिकल एजेंट है जो कि प्रोड्यूस करते हैं कामिंग इफेक्ट, मसल्स को रिलैक्स करते हैं और फीलिंग्स जो इरिटेशन की रहती है, इरिटेबिलिटी वाली फीलिंग रहती है या टेंशन वाली फीलिंग रहती है या फिर कह सकते हैं हम एंजाइटी, जो कि हमें कुछ भी चीज़ देख के घबराहट होती है या डर लगता है, तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं और कामिंग इफेक्ट है, मसल्स को रिलैक्स करना, ये सभी चीज़ जो रहता है वो सेडेटिव करते हैं। बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जो कि लिखा हुआ जैसा यहाँ पर, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। तो ये क्या करता है, स्लीप को कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स ड्रग्स जो रहते हैं वो ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करते हैं एंड फैसिलिटेट द ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ स्लीप दैट रिजेंबल्स नेचुरल स्लीप। तो ये क्या करते हैं कि नेचुरल स्लीप जैसी रहती है वो लेके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम डिफरेंस देखेंगे कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया हमको कि एक जो सेडेटिव्स होते हैं वो विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप होते हैं, वहीं पे ही जो हिप्नोटिक्स रहते हैं वो इंड्यूसिंग स्लीप करते हैं। वहीं अगर हम दूसरा अगर डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, तो जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर सेडेटिव और हिप्नोटिक का, तो ये डोज डिपेंडेंट होता है। तो दूसरा इसमें क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक दैट इज़ यूजुअली द अमाउंट ऑफ डोज। अगर हम सेडेटिव्स जो रहते हैं उनको अगर हम कम अमाउंट में देंगे तो वो एज अ सेडेटिव वर्क करते हैं, अगर उन्हीं का ही हम अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर वो हिप्नोटिक एज अ हिप्नोटिक यूज़ किए जाते हैं। और अगर उसी का ही और थोड़ा सा लार्जर डोज अगर हम बढ़ाएंगे तो फॉर वो अबाउट सर्जरी के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। अब जो हमारी स्लीप होती है, अभी हम देखेंगे कि सेडेशन जो अगर डोज दिया जाता है तो सबसे पहले वो सेडेशन कॉज करता है, देन अगर हम उसको और डोज को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो वो हिप्नोसिस कॉज करता है, अगर हम उस डोज को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब फिर वो सर्जिकल एनेस्थीसिया में जाता है, अगर हम उसको और बढ़ाया तो पर्सन कोमा में चला जाएगा, देन उसके बाद और अगर बढ़ाया उसका डोज तो फिर वो डेथ हो जाती है। अगर हम यहाँ पर जैसे स्लीप इंड्यूसिंग स्लीप और विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप की बात की जा रही, तो अगर हम स्लीप के बारे में देखेंगे तो जो स्लीप है हमारी वो जनरली 4 स्टेजेस को कवर करती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है REM। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो है वो NREM होती है, जो कि होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और लास्ट जो होता है फोर्थ स्टेज जो है वो है हमारा रैपिड आई मूवमेंट। तो जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज उसको बोला जाता है जो कि अवेक होता है, मतलब उस वाले स्टेज पे क्या होगा, पर्सन थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील करेगा और फिर स्टार्टिंग हो जाती है उस टाइम उस वाले स्टेज से कि स्लीप का बिगन हो जाता है, स्टार्टिंग होने लगती है। सेकेंड स्टेज देखेंगे हम, वो होती है लाइट स्लीप। लाइट स्लीप में क्या होता है कि केमिकल्स कुछ रहते हैं वो ब्रेन में प्रोड्यूस होने लगते हैं, और वो प्रोड्यूस होने के बाद क्या करता है, जो कुछ एक्टिविटीज़ रहती है वो सबको, एक्टिविटीज़ को, सेंसेस को, वो सब चीज़ों को वो ब्लॉक करने लगता है। थर्ड स्टेज जो रहता है वो होता है डीप स्लीप। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स जो रहते हैं बॉडी में वो रिलीज़ होने लगते हैं, बॉडी अपने आप को, सेल्फ को वो रिपेयर करने लगती है। देन उसके बाद और वो क्या करता है, उस टाइम पे पर्सन का जो बीपी रहता है वो डाउन हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी रहता है उस टाइम पे वो डाउन होने लगता है। ठीक है, और ये वाला जो डीप स्लीप वाला स्टेज रहता है, इस स्टेज में क्या होता है कि पर्सन जो स्नोरिंग खर्राटे लेते हैं या फिर सोते टाइम आपने जनरली नोटिस किया होगा कि सलाइवेशन होने लगता है, तो ये जो रहता है ये थर्ड स्टेज में होता है, डीप स्लीप में। तो ये जो तीनों स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये है हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और लास्ट जो है हमारा फोर्थ वाला स्टेज वो होता है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में क्या होता है, रिवाइटलाइज मेमोरी होती है और ब्रेन की एक्टिविटी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और बीपी भी बढ़ जाता है और हमारी बॉडी जो रहती है वो उस टाइम पे पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज इन द सेंस कि अगर कुछ एक्शन करना रहता है उस बॉडी को तो वो एक्शन नहीं कर पाती है उस टाइम पे बॉडी, क्योंकि इस स्टेज में ड्रीम्स बिगन होते हैं, ड्रीम्स देखना इस स्टेज में स्टार्ट होता है। तो इसलिए कभी जनरली देखा होगा कि हम जब भी ड्रीम देखते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, कि सपोज़ हम दौड़ रहे हैं और हम रुकना भी चाह रहे हैं या फिर हम थक गए हैं या कुछ चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, तो वो हम
एक ग्रिप नहीं बन पाती है, या फिर कुछ चीज़ है हमारे पास और हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं, या एकदम से हम डर जा रहे हैं तो रिएक्ट नहीं कर पाते, वो सब चीज़। तो इस टाइम पे क्या होता है, लास्ट वाला जो स्टेज रहता है, इस स्टेज में ड्रीम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी 4 स्टेज होती हैं स्लीप की। तो स्टेज 1 जो होता है अवेक होता है, फिर लाइट स्लीप होता है, डीप स्लीप होता है और REM। तो जो अवेक वाला जो रहता है इसको हम डॉल्फिन स्लीप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, डॉल्फिन की स्लीप अगर ध्यान होगी आपको या फिर आपको पता हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, डॉल्फिन जो रहती है वो एकदम अवेक रहती है उस टाइम पे, स्टे अलर्ट रहती है हर टाइम कि कुछ होने वाला है उस टाइप से। फिर जो लाइट स्लीप रहती है, वो लाइट स्लीप जो हमारी रहती है वो लायन की स्लीप रहती है। लायन स्लीप की मतलब कि वो कुछ देर के लिए नैप लेगा और नैप लेके वो अपने आप को एनर्जाइज कर लेता है, देन उसके बाद फिर वो अगेन हंटिंग के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्लीप होती है डीप स्लीप। डीप स्लीप को हम बोल सकते हैं बेयर वाली स्लीप। तो उसमें होता है कि वो राइज करता है, फॉल करता है, मतलब एक सोता है जगता है, सोता है जगता है, उस टाइप से। फिर लास्ट वाली जो स्लीप है रैम, जो कि बोल सकते हैं स्टेज 4 वाली स्लीप, वो होती है वुल्फ की स्लीप। तो वुल्फ वाले में, वुल्फ में क्या होता है कि वो एक लंबी नींद लेता है और फिर उसके बाद फिर वो अपना जो भी हंटिंग का प्रोसेस रहता है, जो भी उसको काम करना रहता है वो करता है। तो अगर हम साइकिल देखेंगे हमारी स्लीप साइकिल, तो वो होती है जनरली 90 टू 120 मिनट की एक साइकिल होती है। और हर एक पीपल जो रहता है वो 4 to 5 साइकिल पर नाइट वो कंसीडर करता है। अब हम अगर क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, सेडेटिव और हिप्नोटिक के क्लासिफिकेशन की तरफ, तो उसमें 3 क्लास की कैटेगरी होती है। फर्स्ट होती है बेंजोडाइजेपिन, सेकेंड वन इज़ बार्बिचुरेट और थर्ड वन इज़ मिसलेनियस। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन जो रहती है उसमें अगेन उसको सब पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग, फिर इंटरमीडिएट, देन उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग। अगर हम लॉन्ग एक्टिंग की ड्रग पे जाएंगे तो लॉन्ग एक्टिंग की जो ड्रग है क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, क्लोराजीपेट है और लास्ट वन इज़ डायज़ेपाम, जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई हैं ये 3 ड्रग लॉन्ग एक्टिंग की। देन उसके बाद है हमारी इंटरमीडिएट की ड्रग जो कि है लोराजेपाम, और शॉर्ट एक्टिंग की ड्रग है एल्प्राजोलम और ऑक्साजेपाम। और एक न्यूअर ड्रग है बेंजोडाइजेपिन में ही, वो है ज़ोलपीडेम। अब यहाँ पर ये जो लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग है, तो जो लॉन्ग एक्टिंग वाली ड्रग है उसका जो हाफ लाइफ होता है एक्सीडिंग होता है 24 आवर्स। और फिर जो इंटरमीडिएट वाली जो ड्रग है, इंटरमीडिएट वाली ड्रग का जो हाफ लाइफ रहता है वो 5 to 24 आवर्स रहता है। और लास्ट वन जो शॉर्ट एक्टिंग की ड्रग है उसका 5 आवर्स हाफ लाइफ रहता है। तो यहाँ पर अगर हम उसको क्लासिफिकेशन को लर्न करना रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं CCD लाओ, LAO लाओ। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं बार्बिचुरेट्स पे। वैसे ही बार्बिचुरेट्स जो रहते हैं वो अगेन सब पार्ट में डिवाइड किया है 4 टाइप में। एक है लॉन्ग एक्टिंग, फिर है इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग, देन लास्ट वन इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे इसका, तो लॉन्ग एक्टिंग का जो ड्रग है उसमें मीफोबार्बिटल है, फिनोबार्बिटल है, मीथाबार्बिटल है और बार्बिटल है। नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट, उसकी ब्यूटाबार्बिटल है, एमोबार्बिटल है। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग की पेंटोबार्बिटल, सिकोबार्बिटल। और लास्ट वन इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की ड्रग जो कि है मीथोएक्सिटल सोडियम, थायमोलाल सोडियम और थियोपेंटल सोडियम। तो ये हमारी जो है 4 कैटेगरी में आ जाती है बार्बिचुरेट। अगर हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखेंगे तो लॉन्ग एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा है जो कि मोर देन 6 आवर्स है। फिर इंटरमीडिएट जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर हम देखेंगे तो वो 3 to 6 आवर्स है। और शॉर्ट एक्टिंग जो है उसका अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखेंगे तो वो होता है 3 आवर्स समथिंग। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है जो कि सबसे जल्दी एक्शन देती है, वो इसलिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो सबसे कम है जो कि है 30 मिनट्स। अब यहाँ पर जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वाली जो ड्रग है ये हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स में यूज़ की जाती है, जो कि हम आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट आती है मिसलेनियस वाली ड्रग, जिसमें है, इसमें भी अगेन 3 पार्ट्स हैं। इसमें एक है अमाइड्स एंड एमाइड्स, जिसकी एक ड्रग है ग्लूटेथिमाइड। फिर नेक्स्ट है एल्कोहल एंड देयर कार्बामेट्स, उसकी है मीप्रोबामेट और एथक्लोरवाइनॉल। और लास्ट है इसी में ही एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसकी 2 ड्रग हैं ट्राइक्लोफॉस्फोस, ट्राइक्लोफॉस सोडियम एंड पैराल्डिहाइड। थैंक यू।